इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्फ्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट फॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचरर बनना था और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसीलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर और जाते जाते अब वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहां पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचरर बन पाए। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नाप बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। और फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफी ज्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी समन करवा सकता है, लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था, इसीलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को। और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचर बनना चाहूंगा, क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी ज्यादा लो रैंक की है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था, इसीलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियाँ, फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी ज्यादा कम है, पर चलो मैं इनसे डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट फॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तूने मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तो कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं, पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था। इसीलिए वहाँ पर अब कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे अपने सामने देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्फ होती है वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती है, पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कॉनकोर ट्राइब्स के मेंबर हैं और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। और अब वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम की गेरो था, वो एक बीस्टमैन था और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन, डाइब्लो ओबोरो, 301 लेवल का नैनो द ड्वार्फ, साइनो जो कि डार्क एल्फ थी और लास्ट में जाके सेंटोर जो कि एक काइमेरा था। और अब वो उसे बोलना शुरू करते हैं, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाए, तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। उसके अगले दिन ही वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को खत्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है, पर साशा उसकी जान को बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है और वो उसे बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? तुम कितने प्यारे हो।
सभी लोग उसकी काफी ज्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था। कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था और अब बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं और लाइट को ये सभी की सभी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारी हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो सभी लोग उसे उनमें से एक मानते थे और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन लोगों को कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे जहां से कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ही ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, पर लाइट अपने काम को करने में काफी ज्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ, मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ये बोल कर रहे हैं। इतने में ड्रैगो एक और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गेरो आता है और वो उसे बोलता है, अबे बच्चे, तूने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है, हाँ, मुझे तो पहले से बिल्कुल पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं और लाइट को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल कर रहे हैं। वो उनसे बोलना शुरू करता है, हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अबे बच्चे, ये कोई प्रैंक नहीं है, तो हमें शुरुआत से ही पसंद नहीं था। नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना? अबे गधे, तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गाचा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अबे बच्चे बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने वाला हूँ। हाँ, इसे जल्दी से खत्म कर लो, मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर, मेरी अनलिमिटेड गाचा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद हम देखते हैं कि गेरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोल रहे थे वो तो सच में बोल रहे थे। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पर गेरो को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है, जिसकी वजह से कि अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गेरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपनी पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारकर वहाँ से दूर फेंक लेता है और वो उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और वो उसके घाव पर लाते बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। पर कहीं न कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गेरो अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रैंक कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गेरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में ही है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो एबेस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर का होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और अब वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और ये एक मिथ्रल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफी ज्यादा डर चुका था पर वो बोलता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आना शुरू हो चुकी थी
और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही क्यूटिश लड़की समन हो जाती है और वो 1 सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ ना था कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी लड़की बाहर निकलती है जिसने की एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो 1 सेकंड में ही उसके सभी के सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसने सुपर मेडिकेट का यूज किया था और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता। और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है, लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उसे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही लाइट उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? और वो उसे अब अपना नाम बताती है। दरअसल उसका नाम मे है और उसका लेवल 9999 का है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वो उसे अपने बारे में हर एक चीज को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 9999 के किसी स्पीशीज को यहाँ पर समन किया है। पर मैं उसे बताती है, लॉर्ड लाइट, आपकी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है और अब वो उसे उसी की एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गाचा के बारे में और भी चीजों को बताना शुरू करती है। पर उससे पहले वो उसे पूछती है, लॉर्ड लाइट, क्या मैं आपको अप्रेज कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत स्किल्स में से एक है। बाद में जाकर लाइट को पता चलता है कि जो लड़की है इसके पास कोई एक गिफ्ट नहीं है बल्कि काफी सारी गिफ्ट है। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अब मैं उस पर अपनी गिफ्ट यानी कि अप्रेजल का यूज करती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि प्लॉट को डेवलप करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब वो उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है और बताती है कि अनलिमिटेड गाचा असल में वर्क कैसे करती है। अनलिमिटेड गाचा की गिफ्ट की हेल्प से लाइट बहुत से कार्ड को समन कर सकता है, जैसे कि सुपर 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 रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, नॉर्मल और एरर कार्ड। पर ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार लाइट के आसपास कौन से एयर का माना है। यानी कि उस समय जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने मैजिक को यूज किया था तो वहाँ की एयर में बिल्कुल भी माना नहीं था। और इस वक्त जब वो अबेस के लोएस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर माना काफी ज्यादा डेंस है, इसीलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समन कर पाया है। और अब लाइट को भी अपनी एबिलिटी के बारे में भी अब थोड़ा बहुत पता चल चुका था। और अब मैं लाइट का शुक्रिया अदा करती है कि वो डंजन के इस लेवल पर आया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मे को समन कर पाए। पर लाइट मे को अपनी पूरी बातें बता देता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया, बल्कि मुझे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पे ट्रस्ट किया पर लोगों ने बस मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी क्या गलती थी? और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपने प्लॉट के दर्शन करवा देती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर लाइट के इस दुखदायक पास्ट को सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, मास्टर, अगर आप चाहो तो मैं एक एक का सर आपके सामने ला सकती हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दो। पर लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है, मैं प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं वीक था, पर अब बस बहुत हुआ। मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट्स को खत्म कर लूंगा और उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर, अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया में। और उसके बाद लाइट एक और बार उस बेस में अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो वहाँ पर एक बहुत बड़े किंगडम को बना सके और इस तरह से लाइट अपना बदला लेगा। और गाइज, अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को हाइप कर लो जितना तुम कर सकते हो और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और अब हम लोग उसी बेस में 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर की लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से बहुत बड़े किंगडम को वहाँ पर बना लिया है। और जो लाइट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसने अपनी पूरी की पूरी मेड्स की आर्मी यहाँ पर समन कर दी थी। यहाँ तक कि अब लाइट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। उसे अपना किंगडम काफी पसंद था, यहाँ तक कि उस किंगडम में हर एक लोग लाइट की काफी ज्यादा तारीफ करते थे और यहाँ तक कि सभी के सभी मेड्स लाइट के स्वागत खेलने के लिए एकदम बावली हो रही थी। लेकिन लाइट बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू करता है और मैं हमेशा ही। और अब हम लोगों को पता चलता है कि धीरे धीरे करके लाइट ने अपने किंगडम को काफी अच्छा बना लिया है और उसके बनाए गए इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही रहते हैं, क्योंकि बाकी सभी स्पीशीज ने उसे धोखा दे दिया था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ पर कि वो अपनी जनता से बात करता है और उसकी जनता भी
उससे काफी ज्यादा खुश थी और यहाँ तक कि वो सभी लोग उसे अपने किंग के रूप में मानते थे और सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। इतने में हम देखते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लाइट में से पूछता है आखिरकार हमारी आयोकी कौन है। और आयोकी उसका ये एक स्पेशल कार्ड होता है जो कि उसने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से समन किया था और उसका लेवल भी काफी ज्यादा ओपी होता है। आयोकी दरअसल में एक स्काउट है जो कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर पर नजर रखती है और अब वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि जो भी लाइट के आसपास के किंगडम की जगह है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट से भरी पड़ी है। और अब उसके बाद एक बार वापस से लाइट में से पूछता है आखिरकार एली कैसी है और एली का लेवल भी। और एली एक मेज है जिसे की लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से यहाँ पर समन किया था और उसका लेवल भी 9999 है और वो भी काफी ज्यादा ओपी होती है। उन्हें अब कैसे भी करके अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा करना होगा क्योंकि अभी उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आगे जाकर हमें लाइट की एक नई कार्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम की नाजुना होता है और उसका लेवल भी 9999 का है और वो एक नाइट है। वो में से पूछना शुरू करता है आखिरकार नाजुना कहाँ है। और नाजुना एक नाइट होती है जो कि दिन से रात बस कैसल में घूमती रहती है और वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करती है और ये देखती है कि क्या वहाँ पर कोई आया तो नहीं। उसके बाद हम लोग नाजुना को देखते हैं जिसने की एक नाइट की ड्रेस पहनी थी। वो आगे आगे कैसल में बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वहाँ की देखभाल कर सके, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब लाइट और मे अब फाइनली अपने कैसल तक पहुँच चुके थे जहाँ पर की लाइट की मुलाकात उसकी ट्रेनर जैक से होती है और इसे भी लाइट नहीं अपनी अनलिमिटेड गाचा से यहाँ पर समन किया था। लेकिन जब जैक लाइट को मिलता है तो वो उसे बोलता है और लाइट भाई कैसा है, लेकिन मे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई ह्यूमन उसके मास्टर यानी कि लाइट की इज्जत ना करे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब लाइट उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका फाइनली लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है। और अब उसके बाद वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक के पास एक ओपी सी एबिलिटी थी जिसका नाम की आयरन ब्लड बैरियर था और इसीलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अब आगे लाइट और जैक एक बार वापस से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर कुछ मेट से होती है जिन्हें की मे जो कि हेड में है उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि वो 2400 घंटे हमेशा ही लाइट के साथ रहती है। इसीलिए वो उसे बोलती है नाजुना क्या तुम फ्री हो, क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो नाजुना के कान को भर लेती है और वो उसे बोलती है हम सभी को लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के कमरे में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाजुना भी एक नंबर की भौंदूसी थी, इसीलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है जहाँ पर की वो मे से मिलती है। और जब मे उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा शाय हो चुकी थी। लेकिन तभी नाजुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर लाइट के रूम में क्या कर रही है, कहीं वो लोग प्लॉट को तो डेवलप नहीं करे। इसीलिए वो वहाँ पर ढूंढना शुरू करती है जहाँ पर कि वो देखती है कि वहाँ पर तो एक बेड है जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मे और लाइट होता है। उसे थोड़ा बहुत मे पर शक होना शुरू होता है। और अब आगे नाजुना मे को एक लेटर दिखाती है जो कि बाकी की मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को उस लेटर को पढ़कर सुनाती है जिसमें कि उन बाकी की मेड्स ने हेड मेड यानी कि मे को काफी गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी। और जब मे इस बात को सुनती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और रिवॉर्ड के तौर पर मे नाजुना को कुछ पैसे दे देती है। और वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो कि शॉप पर कुछ लेने के लिए वहाँ पर आई थी। और अब नाजुना वापस से कैसल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात आयुकी से होती है। और आयुकी जो कि एक स्काउट थी वो अभी अभी सरफेस से लौट कर कैसल में आई थी, इसलिए नाजुना उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है आयुकी आखिरकार बाहर की हालचाल कैसी है, क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट की या फिर नहीं। पर आयुकी उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो उसे बताती है कि बाहर की चीजों में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और नाजुना अब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे आयुकी नाजुना को एक लेटर को दिखा देती है जिसे देख कर के नाजुना उसे शाबाशी देना शुरू कर देती है। हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी भी जैक के साथ डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। वो लोग एक के बाद एक करके एक दूसरे पर मुक्के बरसाना शुरू करते हैं और अब नाजुना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब इसीलिए अब वो लाइट के सिंहासन पर जाती है जहाँ पर की लाइट बैठता है। वो उसके सिंहासन पर अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है। वो अपने मन में सोचती है अगर यहाँ पर लाइट होता तो हम लोग यहाँ पर प्लॉट को डेवलप करते, लेकिन ऐसा करते वक्त गलती से उसे मूर्ति का पर टूट चुका था और अब वो जल्दी से उसे जोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट और जैक अभी भी आपस में ड्यूल कर रहे थे। वो लोग एक डंजन में थे और अब वो लोग रेस्ट करने के लिए नहाने के लिए साथ में जाते हैं और अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है मास्टर अब हम लोगों को सरफेस पर जाना होगा। पर लाइट को सरफेस का नाम सुनकर सीधा ही अपनी बीट्रेल के बारे में याद आता है। वो उसे बोलता है हाँ जैक
मुझे सरफेस पर तो जाना होगा ताकि मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाऊं, पर अब मैं अपने गार्ड को हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि मुझे कोई भी धोखा ना दे पाए, और वैसे भी मुझे अपने रिवेंज को कंप्लीट करना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेडमेड मे को और बाकी मेड्स को देखते हैं, और अब मे को बाकी मेड्स के बारे में पता चल चुका है कि आखिरकार वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि बाकी की मेड्स भी अब मे को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो मे के सामने क्या बोलेगी, क्योंकि मे 9999 लेवल की है और वही वो कार्ड थी जिसे की लाइट ने सबसे पहले यहाँ पर समन किया था, इसीलिए वो उसे सीधा ही माफी मांगना शुरू कर देती है। हेडमेड में सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, पर आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियां क्यों नहीं, सॉरी वो तो मिस्टेक हो गई थी। और अब हम लोग देखते हैं कि मैं उन्हें डांटना शुरू कर देती है, और अब वो बाकी की मेड में से काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, सॉरी हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, हमें तो आप काफी ज्यादा पसंद हो। लेकिन तभी मैं उन्हें बोलती है, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, अब तुम्हें कैसे भी करके लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करना होगा, और वो भी बिना किसी मैजिक के। क्या बिना किसी मैजिक के? पर कैसे? क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं हेडमेड में बिल्कुल भी नहीं। और अब वो लोग वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि वो सभी लोग मे से काफी ज्यादा डरती थी। और अब हम लोग वापस से नाज़ुना को देखते हैं जो कि सिटी में थी, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर पीछे से एलिदा में जब वहाँ पर आती है, और अब वो दोनों ही आपस में बातचीत करना शुरू करती है। और अब उन दोनों को कैसे भी करके लाइट के काम आया था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से लाइट के पीछे लड़ना शुरू कर देती है। इतने में ही एली बोलना शुरू करती है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। हाँ मेरा भी सेम सपना है, और मुझे उनकी स्वॉर्ड के साथ भी खेलना है। नाज़ुना कहती है, स्वॉर्ड? आखिरकार ये चीज क्या होती है? पर नाज़ुना काफी ज्यादा बेवकूफ सी थी, इसीलिए उसे इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। एली एक मैजिशियन थी जो कि जादू का यूज कर सकती थी, और नाज़ुना के पास सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ थी, और वो स्वॉर्डशिप में काफी ज्यादा बेहतरीन थी। रात के समय हम देखते हैं कि वो सभी मेड्स एक बार वापस से आपस में मीटिंग करना शुरू करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, अरे नहीं यार शिट, उस मेग को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दे। अरे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजन से इम्यून है। अरे नहीं तो अब हम क्या करें? उन सभी लोगों को में से काफी ज्यादा जेलिसी फील होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के पास रहती है, और वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं कि मैं तो लाइट के अंग अंग से वाकिफ है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि मैं ही वो फर्स्ट कार्ड थी जिसे कि लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाजर की हेल्प से पहली बार समन किया था, और जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग और भी ज्यादा पागल हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर पीछे से मैं खुद वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और मैं को देखते ही उन लोगों की फटकर एकदम चार हो चुकी थी। उसके बाद मैं उन लोगों को बताना शुरू करती है कि जब लाइट ने उसे समन किया था तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था किन्हीं चीजों को करने के लिए। जिस बात को सुनकर कि अब वो मेड थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है, लेकिन वो सभी के सभी लोग में से अब काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, प्लीज में हमें बिल्कुल भी नहीं मारना, हम तो बिल्कुल आपके एकदम पेट डॉग जैसे है। और वो उनसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो उन्हें एक और बार पनिशमेंट को दे देती है, और वो उन्हें बोलती है तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम्हें लाइट के थ्रोन रूम को भी साफ करना होगा, और वो भी विदाउट मैजिक के। क्या इतना सब कुछ? पर आखिरकार हम ये कैसे करेंगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मेड थ्रोन रूम में पहुंच जाती है, और वो लोग अब एक के बाद एक करके वहाँ की चीजों को साफ सफाई करना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब एक मेड थ्रोन को साफ कर रही थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस वहाँ पर टूट जाता है, जिस बात को देख कर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और वहीं हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि सोने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ कहीं मिशन पर जाना होगा। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अब मुझे कैसे भी करके लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा, क्योंकि कल मुझे लॉर्ड लाइट के साथ ट्रेनिंग पर जाना होगा। अगली सुबह अब हम लाइट को देखते हैं, वो डंजन में जाता है, और जहाँ पर उसकी मुलाकात नाज़ुना, आयोकी और एली से होती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग कैसे भी करके लाइट के साथ सरफेस तक जाएंगे, क्योंकि आज के समय लाइट अपने रिवेंज को कंप्लीट करने वाला है, और अब वो इन तीनों के साथ सरफेस पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेलहाउंड वहाँ पर आ चुका था, और जब लाइट उसे देखता है तो उसे अपना खौफनाक पास याद आता है, क्योंकि जब उसके पास कोई भी पावर नहीं थी तब भी हेलहाउंड यहाँ पर आया था। पर अब लाइट की किस्मत
किस्मत एकदम बदल चुकी है। जब लाइट की सभी मेड उस हेलहाउंड को देखती है तो वो सभी लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन सभी का माना और उन सभी का ऑरा लेवल काफी ज्यादा इंसेन था। यहाँ तक कि उन तीनों की पावर को देखकर वो हेलहाउंड काफी ज्यादा डर चुका था। इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन तभी लाइट उन सभी को रुकने के लिए बोल देता है। वो उस हेलहाउंड के पास जाता है और उसे बोलना शुरू करता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। और अब लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, तो क्या अब तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी है। और अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए अब वहाँ पर निकल चुके थे। शायद से अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार की मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। उसके बाद हम सिटी ऑफ वुल्व्स को देखते हैं जहाँ पर गेरो और उसके गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब गेरो पूरी सिटी में काफी फेमस हो चुका था। यहाँ तक कि सभी लोग उसे काफी ज्यादा एडमायर करते थे और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसे अपना गॉड भी मानते थे। और गेरो को ये काफी अच्छा लगता है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसे इन चीजों की और जरूरत चाहिए थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक ह्यूमन लड़के पर पड़ती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसे एक जोरदार लात मारता है और यहाँ तक कि उस पर थूकता भी है। वो उसे बोलता है, तुम गंदे ह्यूमंस, तुम यहाँ पर भी आगे। उसके बाद वो अपनी गैंग के साथ एक बार में जाता है और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और यहाँ तक कि सभी के सभी लोग उसे अपना गॉड मानते थे। वो लोग उसे बॉस गेरो कहकर पुकारते थे और गेरो को ये सभी चीजें काफी पसंद आती है। वो उनसे बोलता है, तुम्हें जितना भी खाना है खा लो क्योंकि आज की पार्टी मेरी तरफ से है। थैंक यू बॉस। और किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अब गेरो वुल्फमैन का वाइस कमांडर बन चुका है। और अगर ऐसा ही गेरो का इन्फ्लुएंस आगे भी रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन की वो वुल्फ क्लैन का लीडर भी बन जाएगा। और सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। यहाँ तक कि गेरो भी इस बात को सुनकर अब काफी ज्यादा ही खुश हो चुका था। सभी लोग उसे पूछना शुरू करते हैं, मास्टर गेरो, आखिरकार आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी होगी। यहाँ तक कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड की अच्छी जॉब को भी चुनना होगा। हाँ मास्टर गेरो, जैसे कि आपने उस 3 साल पहले की जॉब को चुना था क्योंकि उसके बाद ही आपकी तकदीर चेंज हो चुकी थी। आखिरकार वो जॉब किस बारे में थी? अरे तुम पागल हो क्या? वो एक नेशनल सीक्रेट था, इसलिए मास्टर गेरो तुम्हें उस चीज को नहीं बता सकते। अच्छा ऐसी बात है, सॉरी मास्टर गेरो। अरे कोई बात नहीं, तुम जितना पी सकते हो उतना पियो। और अब उसके बाद वो लोग मजे करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो को अपने 3 साल पहले की उसी जॉब के बारे में याद आता है जिससे कि वो इतना ज्यादा अमीर हो चुका था। और वो कोई और जॉब नहीं बल्कि लाइट को धोखा देने वाली ही जॉब थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, मुझे तो अपने मन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक बच्चे को मारने के लिए मुझे इतने पैसे मिल चुके थे। पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि इस वर्ल्ड के हायर अप्स ने ऐसा क्यों कहा और आखिरकार उनका मकसद क्या था। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी ह्यूमन लड़की वहाँ पर आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मे थी। उसके बाद मे गेरो से पूछना शुरू करती है, लॉर्ड गेरो, मुझे पता है कि आप भी उसी ट्राइब में थे जिसमें कि लाइट शामिल था। अरे हाँ, मैं भी उसी में शामिल था और लाइट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं लॉर्ड लाइट की मेड थी। और क्या आपको पता है जो लाइट है वो नोबल ब्लड था? क्या वो नोबल ब्लड था? हाँ ऐसा ही है। मैं आपसे एक फेवर को मांगना चाहती हूँ। हाँ तुम बोल सकती हो। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर कि लॉर्ड लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या ऐसा है? ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि क्या उसे मे की मदद करनी भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लाइट के सीक्रेट के बारे में सिर्फ और सिर्फ हायर अप्स को ही पता है जिसने की लाइट को मारने का ऑर्डर दिया था। लेकिन अब वो मे के बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन तभी मे उसे बोलती है, मैं आपसे ये काम फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही, इसके बदले में मैं आपको कुछ गोल्ड के कॉइन दे दूंगी। और जब वो लोग गोल्ड को देखते हैं तो वो लोग एकदम बौखला चुके थे और अब वो लोग फाइनली ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। और अब गेरो भी मे को बोल देता है, हाँ ठीक है, वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है कि उसे कैसे भी करके इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि अगर ये लड़की उसके लिए ट्रैप को भी सेट कर रही है तो वैसे भी है तो एक ह्यूमन ही और उसके पास बिल्कुल भी कोई पावर नहीं होगी। और अब इसीलिए गेरो और उसके गुंडे ऐसा करने के लिए मान जाते हैं। आगे अब वो लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी गेरो मे को देखता है। उसे पता चलता है कि धीरे धीरे करके उसका माना एकदम खत्म हो रहा है। वो अपने मन में प्लान बनाता है कि वो उसे भी अब बेशक ले जाएगा और उसके बाद मे को खत्म करके उसके साथ बहुत बुरे बुरे काम करेगा। और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और अब वो आगे आगे बढ़ना शुरू करता है। और तभी गेरो मे को बोलता है, हाँ तो यही वो जगह थी जहाँ पर कि मेरे दोस्त यानी कि लाइट ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो क्या सच में यही वो जगह थी? हाँ
हाँ बिल्कुल, उस पर किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और यहाँ तक कि मैं भी कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। पता चलता है कि यही वो जगह थी जहाँ से की लाइट टेलीपोर्ट हुआ था। तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसके लिए प्रे करना शुरू कर देती है और इतने में ही गेरो एग्जिट को एकदम ब्लॉक करके रख देता है ताकि वो यहाँ पर मे के साथ बहुत बुरे बुरे काम कर सके। लेकिन तभी मे बोलती है, तुमने आखिरकार एक ह्यूमन लड़के को बीट्रे कैसे कर दिया। और जब गेरो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। क्या आखिरकार इसे उस चीज के बारे में कैसे पता है। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, काश उस वक्त लॉर्ड लाइट के साथ मैं होती तो उन्हें अपना खून बहाना नहीं पड़ता और उन्हें कोई बीट्रे भी नहीं करता। और इतने में हम देखते हैं कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी क्योंकि अब वो शख्स उसके सामने आ चुका था जिसने की लाइट को धोखा दिया था। और अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, इसीलिए वो उन लोगों पर अपने माना प्रेशर को रिलीज कर देती है। और जब वो सभी लोग उसके माना प्रेशर को फील करते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में उन लोगों ने इस प्रकार के प्रेशर को कभी भी फील नहीं किया था। और यहाँ तक कि अब मे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो बोलती है, मैं तुम्हें अब खत्म कर लूंगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, मे प्लीज ऐसा मत करो क्योंकि गेरो मेरा शिकार है। और अब जब गेरो उस वॉइस को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि लाइट अभी भी जिंदा है। जैसे ही लाइट अपने हुड को निकालता है वो बोलता है, हेलो गेरो, क्या तुमने मुझे पहचाना। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या तुम लाइट हो? लेकिन गिरो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि वो कैसे भी करके लाइट को खत्म कर देगा क्योंकि उसे पहले से पता था कि लाइट के पास कोई भी पावर नहीं थी। वो उसे बोलना शुरू करता है, हाँ, वैसे भी तुम अभी भी वही ह्यूमन हो, वही ह्यूमन जिसके पास की कोई भी पावर नहीं होता। और लाइट बस इन चीजों को बस देख रहा था। वो उसे बोलना शुरू करता है, तो जहाँ तक मुझे लगता था गेरो तुम अभी भी नहीं सुधरे। मुझे पता है तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चन होंगे, आखिरकार मैं बचा कैसे, मैं मे को कैसे जानता हूँ। लेकिन गेरो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, मैं तुझे बारी बारी करके खत्म कर लूंगा। क्या तुम्हें पता है तुम दोनों सिर्फ 2 ह्यूमंस हो और मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी गैंग है। मैं कोई 15 लेवल का ह्यूमन नहीं हूँ बल्कि मेरा लेवल 150 का है और जो कोई भी मेरे दोस्त है उन सभी का लेवल 130 से ऊपर का है। इसीलिए हम तुम्हें एक के बाद एक करके खत्म कर लेंगे। और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लेकिन तभी लाइट उसे बोलना शुरू करता है, लगता है तुम अभी भी नहीं सुधरे। और अब वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। और तभी हम देखते हैं कुछ वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर चार्ज कर लेते हैं। लेकिन मे वहाँ पर आती है और 1 सेकंड में ही उनकी मुंडी को एकदम कट कर रख देती है। और जब गेरो और बाकी लोग इस चीज को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही लाइट मे को बोलता है, मे थैंक यू, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है। प्लीज इस डंजन के एग्जिट पर नजर रखना, वहाँ से कोई भी जा ना पाए। ओके मास्टर लाइट। और अब वो वहाँ पर चले जाती है। इतने में ही गेरो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने बाकी लोगों को बोलता है, इससे ध्यान से बच कर रहना। और यहाँ तक कि गेरो को भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। लेकिन अब बस उसका एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके लाइट को खत्म करने का था। वो अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है, तुम बस एक काम करना और मेरे साथ रहना क्योंकि ह्यूमंस किसी भी काम के नहीं होते। इतने में ही लाइट उसे बोलना शुरू करता है, गेरो तुम अभी भी सुधरे नहीं। क्या मतलब? मैं अभी भी सुधरा नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये रियलिटी होती है। हर कोई ह्यूमंस हम वेयरवुल्व्स थे काफी ज्यादा घटिया सा होता है, यहाँ तक कि तुम्हारा रैंक भी काफी लो होता है। और ऐसा कहने के बाद सभी के सभी वुल्व्स लाइट पर चार्ज कर लेते हैं और अब सभी लोग उसके खून के प्यासे थे। लेकिन 1 सेकंड में ही लाइट उन सभी के सभी वुल्व्स को एकदम मार कर रख देता है। और यहाँ तक कि किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उनके साथ पिछले 1 सेकंड में हुआ क्या। लाइट गेरो के पास आता है और वो उसे बोलता है, गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं अभी भी वीक हूँ? लाइट मैं तुझे खत्म कर लूंगा। और अब गेरो अपने आप से बाहर आ जाता है। वो सबसे पहले थोड़ा बहुत पीछे हटता है और अपने पॉकेट में से एक गोले को निकालता है और वो उसे बोलता है, अब मैं अपने वेपन को यूज करने वाला हूँ। फ्री रैन मॉन्स्टर यहाँ पर समन हो जाओ। और तभी हम देखते हैं गेरो अपने पॉकेट में से एक 500 लेवल के फ्री रैन मॉन्स्टर को वहाँ पर समन कर देता है और उसका लेवल काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब गेरो अपने आप से एकदम बाहर आ चुका था और अब उसे लगता है कि वो फ्री रैन मॉन्स्टर उसे खत्म करके रख देगा। बच्चे अब मैं तुझे खत्म कर लूंगा। मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। इतने में ही लाइट भी अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था। वो उसे बोलता है, देखो मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलता हूँ, मैं अपने स्पॉट से कहीं भी नहीं हटूंगा और जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक कर दो। और अब इतना कहने के बाद गेरो का वो वुल्फ मॉन्स्टर लाइट पर अटैक कर देता है। वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट मैजिक का यूज कर देता है। लेकिन जब वहाँ से धुआं हटता है तो पता चलता है कि लाइट को तो कुछ भी नहीं होता। और अब जब गेरो इस चीज को देखता है
तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था और यहाँ तक कि अब तो लाइट को भी काफी गुस्सा आ चुका था। और सबसे पहले वो अपने अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पर एक फ्री रैंक मॉन्स्टर को समन कर देता है। और वो कोई नॉर्मल फ्री रैंक मॉन्स्टर नहीं बल्कि क्रिमिनल गॉड एक 9000 लेवल का फ्री रैंक मॉन्स्टर को वहाँ पर समन कर देता है। और वो फ्री रैंक मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। और अब उसके बाद वो फ्री रैंक मॉन्स्टर गेरो के मॉन्स्टर पर बस सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ का यूज कर देता है और 1 सेकंड में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ तक कि गेरो अब रोना शुरू कर देता है। क्या आखिरकार एक 500 लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है। और अब उसे साफ साफ लाइट से काफी ज्यादा डर लग रहा था। और इतने में ही लाइट अपने एक्चुअल लेवल को उसके सामने रख देता है। और जब गेरो उसके लेवल को देखता है, क्या इस बच्चे का लेवल 9999 का है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इस लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ह्यूमंस का मैक्स लेवल तो सिर्फ और सिर्फ 100 का होता है। और अब वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि अब वो उससे अपनी माफी की भीख मांगना शुरू करता है। और अब उसे पता चुका था कि लाइट काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर सकता है। और इतने में ही वो लाइट को बोलना शुरू करता है, क्या मुझे पता है तुम 3 साल पहले भी इतने ही थे, तुम्हारी हाइट और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बदला नहीं। इतने में ही लाइट उसे बोलना शुरू करता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने यूथ ब्रेसलेट को पहना है और क्योंकि मैं उस दिन की किसी भी चीज को भूलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस यूथ ब्रेसलेट को पहना। और अब गेरो की एकदम फटकर 4 हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मुझे खत्म कर देगा। लाइट प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस हायर अप्स के ऑर्डर को फॉलो करा था। और हाँ लाइट, मेरे पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो उनके कहने पर किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे मास्टर्स कौन है? वो ऊपर की दुनिया की हायर अप्स है जिनके पास की इनसेन अमाउंट में एनर्जी होती है। तो उनका नाम क्या है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। और अब लाइट को काफी गुस्सा आ चुका था, प्लीज मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो बाकी वुल्स, क्या तुम्हें कुछ पता है? हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे भी। लेकिन तभी मैं उन लोगों के 1 सेकंड में ही 1000 टुकड़े कर देती है और वो उन लोगों को बोलती है, आखिरकार तुम्हारी जरूरत कैसी हुई लाइट से झूठ बोलने की? ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने पहले ही अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर दिया था और उनमें से हर कोई वुल्फ झूठ बोल रहा था, इसीलिए मेरे को ना चाहते हुए भी उन लोगों को खत्म करना पड़ा। और अब गेरो की तो इन सब चीजों को देखकर एकदम फट चुकी थी। तो गेरो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। आखिरकार वो क्या है? तो तुम्हें क्या लगता है, अगर हम तुम्हारे वर्ल्ड के हायर अप से बैटल करें तो क्या हम जीत सकते हैं या फिर नहीं? और हाँ, ध्यान रहे जो कुछ भी तुम बोलो वो सच होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी अपनी आई जजमेंट एबिलिटी का यूज कर रही है। और अब जिस बात को सुनकर गेरो काफी ज्यादा डर चुका था और यहाँ तक कि गेरो की अब पैंट गीली हो चुकी थी। वो बोलना शुरू करता है, मास्टर लाइट, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन हो और हायर अप्स पूरी की पूरी गैंग है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप उनसे जीत सकते हो। और अब लाइट इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ चुका था। वो सिर्फ बोलता है, हाँ तो ठीक है, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है। तो गेरो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी क्वेश्चन है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। क्या मुझे आपके साथ? और अब उसके बाद लाइट टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करता है और गेरो को अपने किंगडम में वहाँ पर ले आता है। और अब गेरो और लाइट और बाकी लोग अब फाइनली लाइट के किंगडम तक पहुँच चुके थे। और जब गेरो उसके किंगडम को देखता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और अब लाइट और मे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर की लाइट की पूरी आर्मी थी और वहाँ पर डेमी गॉड, डेमी ह्यूमन, रोबोट्स और बाकी लोग भी थे और उनमें से हर कोई लाइट की काफी इज्जत करता था। लाइट आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली अपने थ्रोन पर बैठ चुका था और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि जब गेरो इन चीजों को देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो चुका था। लाइट उन सभी को बोलता है, अब तुम सभी अपने हेड्स को ऊपर कर सकते हो। और अब जब उसके बाद गेरो बाकी लोगों के लेवल को चेक करना शुरू करता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उनमें से हर किसी का लेवल 4 डिजिट में था। यहाँ तक कि जो सबसे लो रैंक के थे उनका लेवल भी 1500 का था। और अब गेरो इस विजन को देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था, यहाँ तक कि उनमें से 4 बंदों का लेवल 9999 का था। गेरो अपने मन में सोचना शुरू करता है, क्या कोई ह्यूमन इतना कुछ भी कर सकता है? और अब लाइट गेरो से फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है, तो गेरो आखिरकार अब तुम्हारा मानना क्या है? क्या मैं तुम्हारे हायर अप्स को हरा सकता हूँ या फिर नहीं? और अब जब गेरो बाकी लोगों के लेवल को देखता है तो उसके शरीर से रूह निकल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। और लाइट ने इस पूरे के पूरे किंगडम को खुद बनाया है। वो अपने मन में कहना शुरू करता है, इस मॉन्स्टर को
किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही क्रिएट किया है। नहीं, ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये गॉड है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या तुमने मुझे गॉड कहा? हाँ, शायद से मैं गॉड हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी गिफ्ट है अनलिमिटेड गाचा। और अब लाइट डिसाइड करता है कि वो सरफेस पर जाएगा, जहाँ पर कि वो हायर अप से वॉर को छेड़ देगा। और अब लाइट अपनी आर्मी से कहता है, तो क्या अब तुम लोग तैयार हो एक वॉर के लिए? और अब कुछ समय बाद लाइट सरफेस पर अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक विलेज में जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि जो कुछ समय पहले उसका विलेज था अब वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार ये क्या हो चुका है। पर लाइट को सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि अभी तक उसकी फैमिली की बॉडीज उसे अभी तक नहीं मिली थी। 6 महीने के बाद लाइट फिर से अपने विलेज में एक गोल्ड नाइट और एक एसेसियन नीमोमो के साथ वहाँ पर आता है। सबसे पहले वो गांव के लोगों को श्रद्धांजलि देता है और अब उसे कहीं न कहीं लग चुका था कि इन लोगों पर किसी ने अटैक कर दिया था और हो सकता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सीक्रेट सोसाइटी है जिसने कि पहले भी लाइट को मारने का प्लान किया था। और हो सकता है कि लाइट को मारते मारते वो लोग उसकी विलेज तक पहुंच चुके थे, इसीलिए उन लोगों ने उसके विलेज को भी खत्म कर लिया था। और अब लाइट को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उन लोगों को यहाँ पर करना क्या चाहिए। इतने में ही गोल्ड, जो कि एक नाइट था, वो बोलता है, सबसे पहले हमें कहीं और जाना होगा क्योंकि रात के समय यहाँ पर काफी खतरनाक मॉब यहाँ पर आते हैं, हो सकता है कि हम मर जाए। लेकिन तभी नीमोमो उसे बोलती है, आखिरकार तुम ऐसा बोल कैसे सकती हो, जो कुछ भी लॉर्ड लाइट कहेगी हम वही करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं नीमोमो भी ऐसा करने के लिए मान चुकी थी। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ कर रहेंगे जिसने की लाइट की विलेज के साथ ऐसा कुछ किया था। और अब वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी लाइट अपने मन में कहता है, मैं कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ कर रहूंगा और जब वो मुझे मिलेंगे मैं उन लोगों को तबाह करके रहूंगा। और उसके अंदर का ऑरा काफी खतरनाक था, इसलिए नीमोमो उसे रुकने के लिए बोल देती है। और अब फाइनली लाइट भी ऐसा करने के लिए मान चुका था। सबसे पहले लाइट अपने जेब में से एक मास्क को निकालता है जो कि उसकी प्रोफाइल को लो रखेगा और किसी को भी उसकी असली लेवल का पता नहीं चलेगा। और अब वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। वो लोग प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले वो लोग सिटी ऑफ डैगस में जाएंगे ताकि वो लोग वहाँ रहकर एडवेंचर बन पाए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अगर वो एडवेंचर बन पाएंगे तो ही वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आखिरकार लॉर्ड लाइट की विलेज पर किसने अटैक किया था। सबसे पहले नीमोमो लाइट से पूछती है, लॉर्ड लाइट आखिरकार हम सिटी ऑफ डैगस में क्यों जा रहे हैं? लेकिन तभी वो उसे बोलता है, नीमोमो मैं सरफेस पर लाइट नहीं बल्कि डार्क हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता चल पाए। और अब वो भी उसे माफी मांगती है। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बताता है कि वो लोग सिटी ऑफ डैगस में इसलिए जा रहे हैं ताकि वो लोग वहाँ रहकर एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर कर पाए। और अब वो लोग फाइनली फॉरेस्ट तक पहुंच चुके थे। आगे वो लोग डिसाइड करते हैं कि आगे वो लोग यहाँ से पैदल ही चलेंगे, इसीलिए वो लोग जल्दी से फॉरेस्ट में पैदल चलने के लिए जमीन पर आ चुके थे। लेकिन तभी उन लोगों की नजर वहाँ पर कुछ ड्वार्फ्स पर पड़ती है जो कि ह्यूमंस को बुली कर रहे थे और उन लोगों का सामान भी लूट रहे थे। लेकिन जब वो लोग लाइट और उसकी गैंग को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। उन लोगों को खत्म करने के लिए वो लोग सीधा ही उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन लाइट और उसकी गैंग 2 सेकंड में उसे पेल कर देते हैं। वो एडवेंचरर अपना नाम कर्नल बताता है और बताता है कि वो भी सिटी ऑफ डैगस में जा रहा है और इसीलिए वो लोग उसी के साथ सिटी ऑफ डैगस में उसकी वैगन में बैठ जाते हैं। उसकी बेटी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि कोई ह्यूमन ड्वार्फ्स को खत्म भी कर सकता है। वो उसे बोलना शुरू करती है, वाओ आपका रैंक तो काफी हाई होगा ना? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी अपने रैंक को रजिस्टर भी नहीं करवाया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? डार्क उन्हें बताता है कि वो सिटी ऑफ डैगस में जा रहे हैं ताकि वो वहाँ रहकर एडवेंचरर बन पाए। कर्नल उन लोगों को बताता है, हाँ ये काफी अच्छी बात है क्योंकि सिटी ऑफ डैगस ड्वार्फ्स का विलेज है जिसके चारों ओर ह्यूमन किंगडम और एल्फ किंगडम भी है। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब वो लोग फाइनली सिटी ऑफ डैगस के गेट तक पहुंच चुके थे, जहां से कि डार्क और उसकी टीम डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग यहां से पैदल ही जाएंगे और इसलिए कर्नल उसे वहां छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जाते जाते कर्नल उन लोगों को बताता है, यहाँ पर मेरा एक इन भी है, अगर हो सके तो वहाँ पर रुकने के लिए आ जाना। और वो भी हामी भरकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उन लोगों का प्लान ये था कि वो एडवेंचर के तौर पर अपनी लो प्रोफाइल रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अब वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे क्योंकि पहली बार वो लोग
सरफेस लेवल पर वहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे और अब वो लोग फाइनली एडवेंचर गिल्ड तक पहुँच चुके थे। लेकिन जब बाकी के लोग उन लोगों को देखते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। लाइट अपने मन में सोचता है, लगता है अभी भी ये लोग बदले नहीं, ये लोग ह्यूमन से अभी भी उतनी ही नफरत करते हैं। लेकिन अब वो लोग सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं जहाँ पर कि वो उन लोगों को रजिस्टर करवा देती है। लेकिन जब नीमूमू को पता चलता है कि उन लोगों ने डार्क को एफ रैंक का एडवेंचर बना दिया है तो वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। वो उस पर भड़कना शुरू कर देती है, आखिरकार तुम लॉर्ड डार्क को एफ रैंक कैसे दे सकती हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो। लेकिन तभी वो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, ह्यूमन लड़की, मुझे लगता है तू पागल हो चुकी है, क्योंकि हर कोई एडवेंचर एफ रैंक से ही स्टार्ट करता है। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सबसे पहले वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन में जाएंगे, इसीलिए वो लोग जल्दी से कैरनल के इन में ही जाते हैं। उसकी बेटी उन लोगों को यहाँ देखकर काफी एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। कैरनल, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। लॉर्ड डार्क, आखिरकार वो क्या है? मैं पूरे मंथ के लिए तुम्हारे इन के टॉप फ्लोर को खरीदना चाहता हूँ, पर जब तक मैं वहाँ रहूँ तब तक वहाँ पर कोई भी आना नहीं चाहिए। और अब इतना कहने के बाद वो कैरनल को कुछ गोल्ड के कॉइन दे देता है। ठीक है डार्क, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब वो लोग इनके टॉप फ्लोर पर निकल जाते हैं और जहाँ पर कि वो लोग रेस्ट करते हैं। लेकिन तभी नीमूमू लाइट को बोलती है, लॉर्ड लाइट, आखिरकार आप एक एडवेंचर क्यों बनना चाहते हो? क्यों ना आप आबेस में ही रहो और वहीं से अपने किंगडम को कंट्रोल करो। लेकिन इतना कहने के बाद अब लाइट उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, नीमूमू, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने रिवेंज को ऐसे ही रहने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। और लाइट अपने इंटेंस माना को बाहर रिलीज करवा देता है, जिसकी वजह से कि वहाँ की हर एक चीज हिलना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी गोल्ड मूड को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए बोलता है, मुझे पता है लॉर्ड लाइट अपने इस रिवेंज को अकेले ही कंप्लीट करना चाहते हैं। लॉर्ड लाइट प्लीज मुझे माफ करना। और अब लाइट भी अपनी होश में वापस लौट चुका था। आगे लाइट और बाकी लोग डंजन की ओर आगे बढ़ते हैं और सभी लोग गोल्ड और नीमूमू को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे, क्योंकि गोल्ड ने एक पूरा का पूरा आर्मर पहन रखा था जो कि गोल्ड से बना हुआ था। और अब वो लोग फाइनली डंजन के एंट्रेंस गेट तक वहाँ पर पहुँच चुके थे। जब लाइट और बाकी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। और वहाँ पर जाकर लाइट और बाकी लोगों को पता चलता है कि जो ये डंजन है ये काफी ज्यादा हाई लेवल का है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ह्यूमंस आते हैं जो कि लाइन को काट कर सीधा ही बीच में लग चुके थे और सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन लाइट उनमें से हर किसी आदमी को अप्रेज करता है। उसे पता चलता है कि जो ये तीनों है ये काफी ज्यादा हाई रैंक के है। बाद में जाकर उसे पता चलता है कि इस वक्त डवार्फ किंगडम और एल्फ किंगडम के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है ताकि वो इस वाले डंजन पर वहाँ पर कब्जा कर सके। और अब सभी लोग उनसे काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी लाइट वहाँ पर जाता है और वो लोगों को बोलना शुरू करता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ पर लाइन लगी है? लेकिन तभी अचानक से वो हुडी पहना वाला बंदा बोलता है, बच्चे, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? और अब वो आदमी लाइट पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो अपने सिगरेट वेपन का यूज करने वाला था, लेकिन तभी उसका साथी वहाँ पर आता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। सोच लो, क्या तुम्हें सच में उस वेपन को यहीं पर यूज करना है? लेकिन वो ऐसा नहीं करता और अब वो वहाँ से निकल जाता है। और उनके जाने पर अब सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। वो लोग लाइट को बोलते हैं, एडवेंचरर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अब सभी लोग लाइट से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे। वहाँ पर कुछ बच्चे एडवेंचरर्स का ग्रुप वहाँ पर आता है और लाइट से पूछना शुरू करते हैं, आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए थैंक यू। और क्या जो नाइट आपके साथ है इसका सूट सच में गोल्ड का है? हाँ, ये सच में गोल्ड का है, क्योंकि बाकी लोगों को भी इस बात को जानने में काफी इंटरेस्ट था। वो उन्हें बोलना शुरू करते हैं, क्या आप लोग सच में डंजन में पहली बार जा रहे हो? हाँ, हम पहली बार जा रहे हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये डंजन बाकी डंजन से काफी हाई लेवल का है और यहाँ पर हर कोई एडवेंचरर दिन रात एडवेंचर करता है, इसीलिए हो सके तो आपको कुछ खाने के लिए लाना होगा। लेकिन बाद में जाकर हमें पता चलता है कि लाइट और उसके साथियों ने अभी तक कुछ खाने के लिए वहाँ पर लाया ही नहीं था और अब उन बच्चों की बारी डंजन में जाने के लिए आ चुकी थी। पर लाइट और उसकी गैंग ने तो पहले ही अपने आइटम बॉक्स में काफी चीजों को वहाँ पर रख लिया था और अब फाइनली लाइट की बारी भी आ चुकी थी डंजन में जाने के लिए। और अब वो सभी लोग डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उन लोगों ने अब इसके अलावा आज तक किसी भी डंजन को एक्सप्लोर नहीं किया था और जो ये डंजन है वो एलीट लेवल का है। गोल्ड, नीमूमू और लाइट आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लाइट उन लोगों को बताता है कि डंजन के काफी फ्लोर होते हैं और जैसे जैसे करके वो नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे ही करके डंजन का माना काफी ज्यादा इंटेंस होना शुरू हो चुका था। और अब वो लोग फाइनली डंजन के अंदर फाइनली आ चुके थे और वहाँ का नजारा तो सच में काफी कमाल का था। सबसे पहले लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा से कुछ पावर अप्स को वहाँ पर निकाल देता है और अब आगे वो लोग उड़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग जल्द से जल्द डंजन के फ्लोर को क्लियर करके अपनी दुनिया में वापस जा सके। वो लोग आगे
बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम लोग फॉरेस्ट में कुछ अजीब से हुडेड वाले बंदों को देखते हैं जिनका मैटर की पहले भी लाइट के साथ हो चुका था। उनमें से वो एल्फ आदमी आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड को निकाल के हर एक ऑक्स को पेलना शुरू करता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि अभी भी उसे लाइट पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था क्योंकि वो एक स्लैश में उन सभी ऑक्स मॉन्स्टर को वहाँ पर पेल देता है। वो बोलता है मैं एक इलीट व्हाइट नाइट हूँ, आखिरकार उस लड़के की जरूरत कैसी हुई मुझे बोलने के लिए, मैं एक हीरो हूँ और मास्टर भी, मेरा नाम क्योटो है। लेकिन तभी पीछे से उसका दोस्त वहाँ पर आता है और वो भी एक डार्क एल्फ था। वो उसे बोलता है मास्टर क्योटो आपको शांत होना चाहिए, आखिरकार मैं कैसे हो सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके उस ह्यूमन बच्चे को कैसे भी करके खत्म करना होगा। आगे हम देखते हैं कि जो क्योटो का लेवल होता है वो 1500 का होता है। वो यानिक को बोलता है यानिक मैं एक हीरो हूँ, मुझे कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा और उसके बाद जाकर मैं उस ह्यूमन बच्चे को खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी यानिक उसे बोलता है हाँ मास्टर मुझे पता है, मैं कैसे भी करके आपकी मदद करूंगा ताकि मैं आपका लेवल अप कर सकूं। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो मैं इस डार्क एल्फ को खत्म कर दूंगा। और वहीं अब लाइट और उसकी गैंग भी काफी मॉन्स्टरों को खत्म करके मैजिकल जेम्स को कलेक्ट कर देती है। और इस वक्त तक वो लोग डंजन के 3rd फ्लोर तक पहुंच चुके थे और अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग वापस से 1st फ्लोर यानी कि सरफेस तक निकल जाएंगे। वो लोग उड़ना शुरू करते हैं लेकिन तभी रास्ते के बीच में उन लोगों को उस ह्यूमन एडवेंचर का गिल्ड दिखता है और जबकि वो लोग गॉब्लिन से लड़ रहे थे वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग उनकी मदद करेंगे। लेकिन अचानक से लाइट और बाकी लोग वहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर्स गॉब्लिन्स को मारना शुरू करते हैं। इतने में उन लोगों पर पीछे से एक स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन तभी लाइट वहाँ पर आता है और उनकी जान को बाल बाल बचा लेता है। लेकिन तभी लाइट और बाकी लोगों को एहसास होता है कि उनकी ओर कोई तो आगे बढ़ रहा है। लाइट कहता है एनिमी हमारी ओर आ रहा है। और वहीं हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में से ड्रैगन फैंग वुल्फ वहाँ पर आ चुके थे और सभी के सभी लोग उन लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलता है नहीं ये एनिमी नहीं है। वो एडवेंचरर्स उसे पूछते हैं क्या ये एनिमी नहीं है तो कौन है। आगे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में से एक बहुत बड़ा एस रैंक का मॉन्स्टर बाहर निकलता है और ये कोई और नहीं बल्कि एक मेंटिस था। लेकिन इसे तो 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था ना। और अब वो सभी बच्चे मेंटिस के आने पर काफी डर चुके थे। उन लोगों पर बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना होगा। वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग वापस से गिल्ड की ओर आगे भाग जाएंगे। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलना शुरू करता है अच्छा तो मुझे लगता है कि तुम लोग इसे नहीं खत्म करने वाले, तो क्या ये हमारा शिकार है क्या? आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो? हमें जल्दी से गिल्ड की ओर भागना होगा वरना ये हमें खत्म कर लेगा। आगे हम देखते हैं कि जो वो मेंटिस होता है वो उनकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन अब लाइट, नीमूमू और गोल्ड एकदम तैयार हो चुके थे। सबसे पहले गोल्ड उस पर चार्ज कर लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू करता है। लेकिन वो मेंटिस काफी ज्यादा हाई लेवल का था, इसीलिए कहीं न कहीं गोल्ड को भी लगता है कि काफी खतरनाक है और उन तीनों लोगों को इसे मिलकर लड़ना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपने अनलिमिटेड गाचा से वहाँ पर एक फायरबॉल जुत्सु को समन कर देता है और मेंटिस पर मार देता है। लेकिन वो मेंटिस बड़े आराम से उसे डॉज कर लेता है और वो फायरबॉल जुत्सु को उस पर ही फेंक देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो एडवेंचरर जिसका नाम की मिया था वो लाइट के इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि आज तक उसने इस प्रकार के मैजिक को कभी भी नहीं देखा। आगे अब गोल्ड उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गोल्ड उस पर अपनी शील्ड से वार करता है और सिर्फ अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल को तोड़कर रख देता है। और जब सभी लोग गोल्ड के इस पावर को देखते हैं तो वो लोग काफी शॉक्ड हो चुके थे। आगे अब गोल्ड अपनी स्वॉर्ड से उस पर मारना शुरू कर देता है और फाइनली अब उसके एक और हाथ को एकदम काट कर रख देता है। और वो एडवेंचर्स तो उन लोगों की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लाइट एक बार फिर से अपनी अनलिमिटेड गाचा वाली स्पेल का यूज करता है और तकरीबन 30 फायर एरो एक बार में ही उस पर मार देता है। और वो फायर एरो काफी ज्यादा खतरनाक थे, यहाँ तक कि वो मेंटिस उससे बिल्कुल भी बच नहीं पाता। लाइट के फायरबॉल जुत्सु एक के बाद एक करके उस पर लगना शुरू हो चुके थे और अब कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब वो मेंटिस लाइट से काफी डर चुका था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो वापस से रिट्रीट होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट उसके चारों ओर एक फायर की वॉल को समन कर देता है और अब वो यहाँ
यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता। और वही हम देखते हैं कि मिया तो उसकी इस पावर को देखकर एकदम एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। अब वो तीनों उस मेंटिस के पास जाते हैं और अब वो उसे खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। लेकिन तभी वो मेंटिस हवा में उड़ना शुरू करता है। लाइट नीमोमो को ऑर्डर देता है। नीमोमो सबसे पहले जंप मारती है और अपनी स्लैशेस से 1 सेकंड में ही उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब उन लोगों ने फाइनली उस मेंटिस को एकदम खत्म कर लिया था। और यहाँ तक कि नीमोमो की पावर इतनी खतरनाक थी कि अब तो लोगों को उस मेंटिस की बॉडी से कोई जेमस्टोन भी नहीं मिलता। लेकिन बाद में जाकर बहुत ढूंढने के बाद आखिर में जाकर उन लोगों को उसकी बॉडी का जेमस्टोन फाइनली मिल चुका था। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अब सरफेस की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी लाइट बोलता है हमें कैसे भी करके अपने लेवल को अप करना होगा। लेकिन तभी माइक उन्हें बोलता है तो क्या आप लोग उन 3 महान एडवेंचर में से एक हो? तो क्या आप एस रैंक के हो? नहीं, हम एस रैंक के नहीं बल्कि एफ रैंक के हैं। और जब वो लोग उनके रैंक को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो सबसे पहले अपनी मैजिकल पावर से फ्रेश वाटर को क्रिएट करके उनकी बॉडी को एकदम साफ करके रख देती है। एडवेंचर और बाकी लोग उन लोगों को बोलना शुरू करते हैं तो क्या प्लीज आप लोग रात का समय हमारे साथ गुजार सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने कैंप को यहीं पर लगाया है। और अब लाइट और बाकी लोग भी ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मिया को लाइट से जादू के बारे में बात करनी थी। रात के समय अब वो लोग कैंप लगाकर बैठते हैं और आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। और यहाँ तक कि मिया तो लाइट की एकदम फैन हो चुकी थी। वो उसे पूछना शुरू करती है तो क्या सच में आप हर एक क्लास की मैजिकल स्पेल की एबिलिटी का यूज कर सकते हो? हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जब मिया उसकी इन बातों को सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो बाकी लोगों को बताती है कि इस वर्ल्ड में 3 टाइप की मैजिकल स्पेल होती है। सबसे पहले कॉम्बैट मैजिक जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पर वेरी करती है, और दूसरी टेंटिकल मैजिक स्किल जिसमें की फायरवॉल इंक्लूड होती है, और थर्ड सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी मैजिक एल्व्स, ड्वार्फ्स, ड्रैगनाइट्स और बाकी लोग इन सभी स्पेल को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी ह्यूमन के लिए इन टाइप की स्पेल को यूज करना काफी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो बोलती है मुझे लगता है कि डार्क एक लेजेंडरी ह्यूमन है। आगे वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उन लोगों ने एडवेंचर बनने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले वो बाकी एडवेंचर उन लोगों को बताना शुरू करते हैं कि उन लोगों को बहुत पैसा कमाना है ताकि वो लोग मिया यानी कि उनकी छोटी बहन को मैजिकल स्कूल भेज सके। और अब डार्क भी उन लोगों को अपना पास्ट बताना शुरू करता है। वो लोगों को बताता है दरअसल मेरे पेरेंट्स फायर में मर चुके थे, इसीलिए मैं कैसे भी करके अपने एडवेंचर को वहाँ पर पूरा करना चाहता हूँ। और अब कहीं न कहीं लाइट को मिया से अपनी बहन की वाइब आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी गिमरा उन लोगों को बोलता है नीमोमो और गुड क्या आप लोग एक कपल हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वही हम लोग क्योटो एल्फ को देखते हैं। वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और अभी भी वो ऑक्स को मारना शुरू करता है। उसके पास एक स्वॉर्ड थी जो कि नेशनल लेवल का ट्रेजर था। और वही हम देखते हैं कि जो उसका साथी यानिक था वो उनकी जेमस्टोन को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। और अब वो अपनी मिशन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले यानिक क्योटो को बोलता है अब मेरे पास मॉन्स्टर्स के जेमस्टोन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बस बाकी है कुछ ह्यूमंस के ब्रेन। लेकिन तभी क्योटो बोलता है लगता है अब समय आ चुका है उन लोगों को खत्म करने का। और वही हम देखते हैं कि डार्क और उसकी टीम अब गिल्ड में जाते हैं और जेमस्टोन को गिल्ड वालों को दे देते हैं। वो काफी ज्यादा रेयर चीज थी और जब गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उस चीज को देखती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वो सबसे पहले डार्क को बोलती है क्या तुमने सच में 5th फ्लोर पर जाकर मेंटिस को खत्म किया है? हाँ, मैंने ऐसा ही किया है। और अब वो वापस से किंगडम की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। और अब सभी लोगों को इस बारे में पता चुका था कि डार्क और उसकी टीम ने 5th फ्लोर पर जाकर जायंट मेंटिस को खत्म कर लिया था। लेकिन अभी भी किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ह्यूमन की टीम ऐसा कुछ भी कर सकती है। लेकिन तभी रास्ते के बीच में लोगों को 2 ह्यूमंस मिलते हैं जिनका नाम की गिलबर्ट और सुविलियन था। सबसे पहले वो डार्क को बोलना शुरू करते हैं ओए बच्चे, क्या तू ही डार्क है? मुझे पता है तू झूठ कह रहा है और तुम लोगों ने उस जायंट मेंटिस को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया। लेकिन इस बात को सुनकर नीमोमो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो गिलबर्ट और सुविलियन को मारने के लिए भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। लेकिन बाकी लोग अब उसे ऐसा करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वही हम देखते हैं कि बाकी
स्पीशीज जैसे कि बीस्ट फॉक्स और बाकी लोग, उन लोगों को लाइट और उसकी टीम से चिढ़ होना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब वो लोग वापस से डंजन की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जब वो लोग उड़ रहे थे उन लोगों को वापस से वही एडवेंचर मिलते हैं और मिया तो डार्क को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। सबसे पहले वो उसे गिफ्ट को दे देती है और वो काफी ज्यादा सुंदर थी और तभी डार्क भी अपनी अनलिमिटेड गाचा की एबिलिटी का यूज करके उसके लिए एक डबल एस रैंक की ब्रेसलेट को उसे दे देता है और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो लोग जल्दी से 5th फ्लोर पर जा सके, वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को खत्म कर सके और अपने लेवल को इंक्रीज कर सके। और अब वो लोग वापस से हवा में उड़कर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन तभी नीमोमो डार्क को बोलती है आखिरकार क्या जरूरत थी उस लड़की को एक डबल एस रैंक के ब्रेसलेट को देने की। और अब वो लोग वापस से डंजन के 5th फ्लोर तक पहुंच चुके थे। नीमोमो और गोल्डी भी वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन तभी लाइट उन लोगों को बोलता है इस येटी को तुम्हें ही खत्म करना होगा क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइट टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और वापस से अबेस में जाने का फैसला करता है और जहाँ पर कि उसका स्वागत में एली और बाकी लोग करते हैं। वो सभी लोग लाइट के यहाँ पर आने पर काफी खुश हो चुके थे, इसीलिए वो उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट भी उन लोगों से आगे के प्लान बनाना शुरू करता है। वो उनसे बोलता है आखिरकार मेरे रिवेंज का प्लान कैसा चल रहा है। मैं उसे बताती है हाँ हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी भी आ चुकी है। लेकिन लाइट उन लोगों को रिसोर्सेज को दे देता है और बोलता है हमें कैसे भी करके अपने रिवेंज को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइट एक के बाद एक करके हर एक लड़की को वहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि आखिरकार लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। और अब सभी के सभी लोग अपने काम पर निकल चुके थे क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके लाइट की मदद करनी होगी ताकि वो जल्द से जल्द अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। और वहीं हम लोग डंजन के 3rd फ्लोर पर गिलबर्ट और सुविलियन को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उस ह्यूमन लड़के ने किसी जायंट मेंटिस को खत्म किया होगा। हाँ तुम सही बोल रहे हो, वो झूठा है। और अब इतना कहने के बाद सुविलियन गिलबर्ट को बोलता है हमें पता है किसी ह्यूमन के पास इतनी पावर हो ही नहीं सकती, तो क्या कहीं वो हीरो है या फिर कुछ और? नहीं ये तो एकदम बकवास है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब सुविलियन वहाँ से कहीं और निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस से अपने कैंप लौटता है तो वो देखता है कि क्योटो ने तो उसके हर एक दोस्त को वहाँ पर खत्म कर लिया है। और अब वो क्योटो यानी कि वो एल्फ काफी गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलना शुरू करता है तुम ह्यूमंस एक कीड़े होते हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। उसने सुविलियन की हर एक दोस्त को वहाँ पर खत्म कर लिया था। और अब सुविलियन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार आगे उसे क्या करना होगा। वो अपने मन में बोलता है नहीं ये एक एल्फ है, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसे जीत पाऊं। इसलिए सुविलियन सबसे पहले स्मोक स्क्रीन का यूज करके वहाँ से भागना शुरू करता है। लेकिन वक्त रहते क्योटो उसे पकड़ लेता है और इतने में ही वहाँ पर यूनिक भी वहाँ पर आकर उसे बेहोश कर लेता है। लेकिन तभी यूनिक क्योटो को बोलता है अरे नहीं मुझे ह्यूमंस जिंदा चाहिए थे, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ह्यूमन जिंदा है, बाकी लोगों को तुमने मार दिया। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी अभी मुझे उस बच्चे को मारना होगा। और अब वो अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। तो गाइस हमारे चैनल पर 2 स्ट्राइक्स आ चुकी है और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक यूट्यूब पर रहूंगा और मैं कब गायब हो जाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सेकंड चैनल एनीमे बल्कि को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ यार मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो मुझे तुम इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि यार मैं तुम लोगों को खोना नहीं चाहता। जब भी तुम लोग नए नए कमेंट्स करते हो तो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने का। तो प्लीज यार अगर हो सके तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल एनीमे बल्कि को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की वीडियोस और आगे की वीडियोस के पार्ट 2 मैं वहीं पर अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि हमारे इस वाले चैनल पर ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स आ चुकी है और जैसे इस चैनल पर 3 स्ट्राइक्स आएगी तो यार मैं यूट्यूब से गायब हो जाऊंगा। इसीलिए प्लीज सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे एनीमे बल्कि पर, तब तक के लिए बाय। वो सभी लोग अब वापस से सरफेस तक आ चुके थे और वहीं हम लोग नीमोमो को देखते हैं जो कि अभी भी रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही थी। वो उसे बोलती है लॉर्ड डार्क और हम लोगों ने इतनी कुछ चीजों को कलेक्ट कर दिया है और अब हमारे रैंक को जल्दी से एस रैंक का कर लो। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती है सॉरी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी गिल्ड को ज्वाइन किया है। और वहीं हम देखते हैं कि गोल्ड बोलता है नीमोमो ये तुम क्या कर रही हो,
क्या तुम्हें ये करना ही होगा, कम से कम लॉर्ड डार्क को एफ रैंक का नहीं बल्कि तुम्हें एस रैंक का बनाना होगा। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उन लोगों को एक नए टास्क को दे देती है और वो था एडवेंचर्स किलर को मारने का। वो लोग वापस से अपने होटल के इन रूम में जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। दरअसल उस आबेस में कुछ एडवेंचर्स किलर घूम रहे हैं जो कि ह्यूमन एडवेंचर को वहाँ पर खत्म करने के लिए आए हुए हैं। इसीलिए लाइट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके उन लोगों को खत्म करना होगा। लेकिन तभी गोल्ड बोलता है, मास्टर क्यों ना हम लोग आबेस से कुछ हेल्प को मंगवा ले। नहीं गोल्ड, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग बातें कर रहे थे, उन लोगों को एहसास होता है कि उन लोगों की ओर कुछ तो आगे बढ़ा है। अचानक से उन लोगों के रूम में एक टेलीपोर्टेशन सर्कल कहीं से अपीयर हो जाता है और वहाँ से कोई और नहीं बल्कि वहाँ से मिया बाहर निकलती है और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी। यहाँ तक कि लाइट को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। और यहाँ तक कि वो ब्रेसलेट जो कि लाइट ने उसे दिया था अब वो भी टूट चुका था। लाइट सबसे पहले उसे बेड पर लेटाता है और उस पर अपने हीलिंग मैजिक की एबिलिटी का यूज करना शुरू कर लेता है और अब कहीं ना कहीं वो वापस से अपने होश में आ चुकी थी। वो बड़बड़ाना शुरू करती है, मेरी मदद करो। लेकिन डार्क और बाकी लोगों को समझ आता कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। इसीलिए ना चाहते हुए भी डार्क को उसकी मेमोरीज में से गुजरना पड़ता है। वो उस पर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज कर देता है और अब वो उसकी मेमोरीज के अंदर जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी बच्चे अभी भी आबेस में थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा ग्रुप आता है जो कि एडवेंचर्स का था। वो लोगों को बोलता है, क्या बच्चों यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आबेस में कुछ एडवेंचर्स किलर यहाँ पर आ चुके हैं जो कि हम लोगों को खत्म कर सकते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार उन लोगों को आगे क्या करना चाहिए। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रात के समय यहाँ पर बिल्कुल भी रुक नहीं सकते और यहाँ पर रात के समय रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं होने वाला। इसीलिए वो लोग वापस से सरफेस की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन आधी रात में अब वो लोग चलते चलते काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन तभी उन लोगों का सामना कुछ एल्फ से होता है और ये एल्फ कोई और नहीं बल्कि काइटो और उसका साथी ही था। वो उन लोगों से पूछता है, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आपको नहीं पता यहाँ पर कुछ एडवेंचर किलर यहाँ पर आ चुके हैं जो कि नॉर्मल एडवेंचर्स को यहाँ पर मार रहे हैं। क्या ऐसा है? और अब काइटो को पता चल चुका था कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों को भी खत्म कर लेगा क्योंकि एडवेंचर किलर्स कोई और नहीं बल्कि काइटो और उसका ग्रुप भी था। वो उन लोगों को देखकर हंसना शुरू कर देता है। क्या? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ह्यूमंस इतने वीक होते हैं। लगता है मुझे अब इन लोगों को भी मारना पड़ेगा। लेकिन तभी काइटो का साथी उन लोगों को बोलता है, काइटो मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों को एकदम जिंदा पकड़ो और इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। मैं एक एक करके इन इंसानों को खत्म कर लूंगा। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चल चुका था कि जिस एडवेंचर किलर से वो लोग डर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ठीक उन लोगों के सामने ही खड़ा था और वो कोई और नहीं बल्कि वो एल्फ ही था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिया का भाई उसे बचाने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ता है ताकि वो उस एल्फ को खत्म कर पाए। लेकिन काइटो उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और उसे सीधा ही स्लैश कर देता है। यहाँ तक कि वो बाकी के बच्चे कुछ एडवेंचर्स को भी काफी घायल कर देता है। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चल चुका था कि वो लोग इस काइटो नाम के राक्षस से बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। और वहीं हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो तो बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन तभी गीमरा और मिया का भाई अपनी पूरी की पूरी करेज को एक बार वापस से कलेक्ट करते हैं ताकि वो लोग मिया को काइटो से बचा सके। वो लोग बोलते हैं, मिया तुम यहाँ से भाग जाओ और खुद अब वो लोग काइटो पर जल्दी से चार्ज कर लेते हैं। लेकिन काइटो अब काफी गुस्से में आ चुका था। वो उन लोगों को स्लैश कर देता है। लेकिन तभी काइटो का दोस्त बोलता है, काइटो तुमने ये क्या कर दिया? प्लीज इन्हें मारो नहीं, मुझे इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो भी ह्यूमन कीड़ा मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर लूंगा। लेकिन प्लीज हमारे पास अब ये ह्यूमन लड़की है जो कि एक मेज है, प्लीज इसे तो कम से कम जिंदा पकड़ लो ताकि मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। और अब काइटो की नजर मिया पर पड़ चुकी थी। वो सबसे पहले उसकी ओर आगे बढ़ता है और वो अपने मन में उसके लिए काफी अजीब अजीब सी चीजें सोचना शुरू कर लेता है। तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं इसके साथ कुछ तो करने वाला हूँ। क्योंकि ये एक लड़की है और वो अपने मन में मिया के साथ कुछ तो अजीब अजीब सी हरकतें करने के बारे में सोच रहा था और मिया बेचारी कुछ भी बोल नहीं पाती। इतने में ही काइटो बोलता है, मैं फ्यूचर का होने वाला हीरो हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि वो रोना शुरू कर देती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ। और यहाँ तक कि मिया तो इस हादसे के बाद पूरी की पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया का भाई अपनी पूरी पावर को कलेक्ट करके एक बार वापस से लास्ट में जाकर खड़ा होता है। उसके पास अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बचती। लेकिन वो जैसे तैसे करके काइटो से लड़ने के लिए और अपनी बहन को उस राक्षस से
से बचाने के लिए वहाँ पर खड़ा हो चुका था। वो बोलता है, एल्फ मैं तुझे खत्म करके रहूंगा और मिया प्लीज यहाँ से भाग जाओ। और उसके ला कहने के बाद फाइनली मिया वहाँ से भाग जाती है, पर कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि वो काइटो का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इतने में हम देखते हैं कि मिया के भाई को गोल्ड की कही गई बातें याद आती है। सबसे पहले मुझे इस पर वार करना होगा और उसके बाद शील्ड से इसे हटाना होगा, और वो ठीक उसी प्रोसेस को करता है जो कि गोल्ड ने उसे करने को कहा था। और वो आगे बढ़ता है वो काइटो पर। अब फाइनली एक हिट को तो मार ही देता है। और अब जब काइटो को पता चलता है कि किसी ह्यूमन ने उसके फेस पर मारा है तो वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो काफी गुस्से में आ चुका था। क्या एक ह्यूमन मुझे मार सकता है? काइटो उस पर अपने स्लैश का यूज करता है और उसे बहुत ही बेदर्दी से मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एल्फ वहाँ पर आता है और वो काइटो को उसे पूरा खत्म करने से रोक देता है। काइटो होश में आओ, मुझे इन लोगों को एक्सपेरिमेंट करना होगा। तुम उस लड़की के पीछे क्यों जाते, क्योंकि वो तो अभी भी जिंदा है। और अब काइटो ऐसा करने के लिए मान जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द मदद को बुलाना होगा। वो आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब पीछे से वहाँ पर वापस से काइटो अब वहाँ पर आ चुका था और अब मिया ने भी अपनी डेथ को स्वीकार कर दिया था। मैं जब चाहूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ, इसीलिए भागने का कोई मतलब नहीं बनता। और अब काइटो मिया की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिया भी अपनी पूरी पावर को कलेक्ट कर देती है और काइटो पर आइस ब्लेड्स को मार देती है। लेकिन काइटो एक झटके में ही उसके पूरे के पूरे अटैक को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब बेचारी मिया कुछ भी कर नहीं पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डार्क के दिए गए नेकलेस को वहाँ पर दबा देती है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन नेकलेस था। और तब जाकर वो लाइट के पास वहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुकी थी। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि अब डार्क और उसकी टीम को पता चल चुका था कि आखिरकार मिया और बाकी लोगों के साथ उन एल्फ लोगों ने क्या क्या किया। और वही काइटो का दोस्त बाकी मरे बच्चों को हील करने की कोशिश करता है ताकि वो उन लोगों को अपने पिग में कन्वर्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर काइटो भी आ चुका था। मैं उस बच्ची को अपने साथ नहीं ला पाया। क्या तुम पागल हो क्या? तुम एक व्हाइट नाइट हो और ऊपर से तुम्हारे पास एक नेशनल लेवल का ट्रेजर एक स्वॉर्ड भी है, लेकिन फिर भी तुम एक बच्ची से हार गए। अगर वो सरफेस पे गई तो वो यहाँ पर व्हाइट नाइट्स को बुला देगी, जिससे कि उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने ही उस नेशनल ट्रेजर को चुराया था। और क्या तुम्हें पता है उन व्हाइट नाइट्स का लेवल 2000 के करीब है और जो उनका नया कमांडर है उसका लेवल तो कम से कम 3000 का है। और अब कहीं न कहीं काइटो भी इस बात से घबरा चुका था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काइटो शांत हो जाओ। काइटो अगर बस एक बार मैं अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर दूंगा तो मैं तुम्हारे लेवल को अप कर दूंगा। ठीक है, फिर तो मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं भागना होगा ताकि मैं अपनी रिसर्च को वापस से कंटिन्यू कर पाऊं। लेकिन तभी अब लाइट भी वहाँ पर आ चुका था। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो लोग लाइट को यहाँ पर देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उनमें से एक एल्फ का लेवल तकरीबन 1500 का था और उसे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता कि लाइट उनके पास आ चुका है। बाद में जाकर लाइट और बाकी लोगों को पता चलता है कि गिमरा और मैडी की तो मौत हो चुकी है, लेकिन इलियो में अभी भी थोड़ी बहुत लाइफ बाकी है। और अब गोल्ड लाइट को इस चीज के बारे में बता देता है। लाइट जल्दी से वहाँ पर जाता है और उस पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे वापस से लाइफ में ले आता है। इतने में हम देखते हैं कि अब लाइट को अपनी पास्ट की यादें आना शुरू हो चुकी थी। वो ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार इन एल्फ ने उन ह्यूमंस को जो कि उसके फ्रेंड्स थे उन लोगों को क्यों मारा है। और यहाँ तक कि अब काइटो भी उस पर हंसना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद मैं उस लड़की को मारूंगा जो कि तेरे पास आई थी। लेकिन लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो काइटो को बोलता है, मैंने अभी तक इस चीज को गिल्ड को इन्फॉर्म नहीं किया। और जब काइटो को इस बात का पता चलता है तो वो एकदम खुशी के मारे पागल हो चुका था। वो बोलता है मुझे पता था कि मैं फ्यूचर हीरो बनने के काबिल हूँ और मुझे पता था कि मेरे ऊपर गॉडेस का आशीर्वाद है, यानी कि अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। लेकिन लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो, क्योंकि तुम मेरे शिकार हो और अभी मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। तुमने मुझसे मेरे दोस्तों को छीन लिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें उनसे भी बदतर मौत देने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि अब लाइट काफी ज्यादा सीरियस मूड में आ चुका था। वो गोल्ड और नीमूमो को इन चीजों से बाहर हटने के लिए बोल देता है और खुद काइटो की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन काइटो तो फुल कॉन्फिडेंस में था। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन है और उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और उसके बाद वो लाइट को अपनी ओर आगे बढ़ने देता है। यहाँ तक कि अब काइटो भी गुस्से के मारे एकदम पावला हो चुका था। वो सीधा ही लाइट पर अटैक कर देता है
लेकिन लाइट तो 2 सेकंड के अंदर ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो क्या यही तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ थी लेजेंडरी हीरो? जिस बात को सुनकर के अब काइटो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो बिना रुके बस लाइट पर अटैक करना शुरू कर देता है। और यहाँ तक कि उसके दोस्त को भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार कोई ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। लाइट को उसे लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। वो सबसे पहले उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसकी रिब्स पर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि वो पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली थी और अब काइटो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो बोलता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई ह्यूमन बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड ग्रैंडियस का यूज करके अब लाइट पर स्वॉर्ड स्लैशेस मारना शुरू कर देता है और वो स्लैशेस काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि लाइट को भी वो मैजिकल एनर्जी काफी ओपी सी लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब लाइट भी अपने मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और लाइट तो बड़ी आसानी से उन्हें डॉज कर देता है। काइटो उस पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं कि लाइट तो उसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अब लाइट भी कहीं ना कहीं काफी गुस्से में आ चुका था। काइटो से बोलता है, ह्यूमन लड़के, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। तुमने कहा था कि तुम एक मेज हो लेकिन तुम कोई मेज नहीं बल्कि तुम तो एक फाइटर हो। क्या मैंने ऐसा कहा था? लेकिन मैं तो एक मेज ही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, तुम एक फाइटर हो। और अब लाइट आइस स्वॉर्ड मैजिक का यूज करता है और जब काइटो और उसका दोस्त इस मैजिक को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि ये एक एस रैंक का मैजिक था। उन लोगों को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि लाइट ने बिना कुछ एन्चेंटिंग करते हुए एक मैजिकल स्पेल को वहाँ पर इन्वेंट कर दिया था और यहाँ तक कि वो आइस स्वॉर्ड को शील्ड के रूप में यूज कर रहा था। आखिरकार मैं एक फ्यूचर हीरो एक ह्यूमन लड़के से कैसे हार सकता है? मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक मेरे पास मास्टर की दी गई एक स्वॉर्ड है। और जब लाइट और बाकी लोग मास्टर वर्ड को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो काइटो से पूछना शुरू करते हैं, क्या तुमने अभी अभी मास्टर कहा? क्या तुम मास्टर को जानते हो? क्या मैं मास्टर को जानता हूँ? बल्कि मेरे पास तो उनका ब्लड भी है। यहाँ तक कि मैं कोई मास्टर नहीं बल्कि मैं तो खुद एक सब मास्टर हूँ। और अब जब लाइट और बाकी लोगों को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वो लोग तो मास्टर्स को ढूंढने के लिए ही सरफेस पर आए थे। और वही हम देखते हैं कि अब काइटो तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस में आ चुका था और अब उससे पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लाइट को वहाँ पर खत्म कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट नीमूमू और गोल्ड को नए प्लान के बारे में बताता है। वो उन लोगों से कहता है, नीमूमू और लाइट, इस एल्फ को जरूर मास्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि हम इन दोनों को जिंदा पकड़कर आबेस में ले जाना होगा। ठीक है मास्टर लाइट, जैसा आप बोलो। और अब वो लोग भी यानिक यानी कि उस डार्क एल्फ को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। वो जल्दी से वहाँ पर जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब यानिक भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। वो उन लोगों को बोलता है, वैसे तो मैं एक रिसर्चर हूँ लेकिन अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो क्यों ना तुम लोग मेरे बनाए गए काइमेरा से फाइट करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक को वहाँ पर रिलीज करवा देता है और जो कोई भी अजीब से लोग उसके साइड में होते हैं अचानक से अब वो लोग एक भयानक मॉन्स्टर्स यानी कि काइमेरा में कन्वर्ट हो चुके थे। और जो कोई भी वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर का कॉम्बिनेशन होता है। और जब बाकी लोग उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि ये काइमेरा मॉन्स्टर्स हाफ ह्यूमन और हाफ मॉन्स्टर्स थे। और यहाँ तक कि जब लाइट उनमें से एक काइमेरा मॉन्स्टर को देखता है तो वो बोलता है, क्या इसे तो मैं जानता हूँ और ये कोई और नहीं बल्कि वही पुराना सा एडवेंचर था। और यहाँ तक हम देखते हैं कि यानिक तो अभी भी एकदम बेवकूफों की तरह हंसी जा रहा था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, मिलो मेरी क्रिएशन से, इन लोगों को खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। और हाँ बच्चे, तू इसके बारे में क्या सोचता है? लेकिन लाइट उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो नीमूमू और गोल्ड को बोलता है, नीमूमू और गोल्ड प्लीज इन ह्यूमंस की सफरिंग को मिटा लो। और अब नीमूमू और गोल्ड भी उन लोगों को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर्स नीमूमू और गोल्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग उन पर अपने डैगर और अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को मार देते हैं। उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने फाइनली उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर लिया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अब यानिक एकदम पागल हो चुका था। वो उन लोगों को बोलता है, ये मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स है, इसीलिए ये लोग इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। वो लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है और वही हम देखते हैं कि जो वो काइमेरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं मरते और उन लोगों को उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तुम मेरे गिनी पिग्स को
इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और जैसे ही लाइट का ध्यान भटकता है, अचानक से काइटो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं अपनी मूमू और गोल्ड को भी उन काइमेरा मॉन्स्टर से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अब वो सभी मॉन्स्टर्स अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। यहाँ तक कि यानिक उन लोगों को बोलना शुरू करता है, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आया कि मेरे काइमेरा मॉन्स्टर्स कभी भी मर नहीं सकते। और अब मूमू और गोल्ड भी अब काफी गुस्से में आ चुके थे, इसीलिए वो लोग अपनी सबसे पावरफुल स्पेल ब्लू और पर्पल का यूज करके सीधा ही उन काइमेरा मॉन्स्टर्स पर वहाँ पर चार्ज कर लेते हैं और एक ही स्लैश में उन लोगों को एकदम खत्म कर देते हैं। लेकिन यानिक तो अभी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके बनाए गए काइमेरा मॉन्स्टर्स वहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ तक कि अब वो रोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर नीमोमो आती है और वो उसके बेल आइकन को दबाकर उसे स्विच ऑफ कर देती है। और वहीं दूसरी ओर लाइट और काइटो में काफी भयानक मुकाबला होना शुरू हो चुका था। लेकिन अब काइटो कहीं न कहीं लाइट से हार चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लाइट उसे बोलना शुरू करता है, क्या आखिरकार अब तुम भाग कर रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद था ना कि जब तुम्हारा शिकार तुमसे डरकर कहीं भाग जाता है, पर आखिरकार अब तुम क्या कर रहे हो? और उसकी इस बात को सुनकर अब काइटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बोलता है, बच्चे मैं तुझे खत्म कर लूंगा, क्योंकि अब मैं अपनी स्वॉर्ड ग्रैंडियस की रियल पावर दिखाने वाला हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान की ओर रख देता है और उसमें से काफी ज्यादा इमेंस अमाउंट में माना आना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड में काफी ज्यादा मैजिकल पावर भी थी। यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल की ट्रेजर स्वॉर्ड थी। और यहाँ तक कि वो एक विप की तरह काम कर रही थी। और अब कहीं न कहीं लाइट को भी उस स्वॉर्ड के बारे में पता चल चुका था। उसे पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि इसमें काफी सारी मैजिकल स्पेल्स इन्फ्यूज्ड है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काइटो से बोलना शुरू करता है, बच्चे आखिरकार तू कहाँ भाग रहा है? बस मुझे तुझ पर एक हिट को मारना होगा और अगर तुझे वो लग गया तो तू खत्म हो जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि लाइट को तो उन चीजों से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो उसे बोलता है, काइटो तुम्हारी स्वॉर्ड तो आतिशबाजियों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। क्या आतिशबाजियां? आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई? आगे हम देखते हैं कि लाइट वापस से अपने सरफेस तक आ चुका था। तो तुझे लगता है कि अगर तू अपनी स्वॉर्ड से मुझ पर अटैक करेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा? क्यों ना तुम इसे ट्राई कर लो। और हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि अब वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। काइटो अपनी फुल पावर से लाइट पर अटैक कर देता है। यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा अटैक लाइट को लग जाता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। और काइटो जब इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यहाँ तक कि अब तो वो बिना रुके लाइट पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन लाइट को तो कुछ भी नहीं होता। काइटो को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब लाइट वापस से अपनी फॉर्म में लौट चुका था। वो सबसे पहले काइटो को एक जोरदार मुक्का मारकर कहीं दूर फेंक देता है और अब उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी कहीं दूर गिर चुकी थी। आगे अब काइटो के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लाइट उसे बोलना शुरू करता है, तुम्हारा मकसद तो लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, पर आखिरकार अब तुम कहाँ भाग रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर लो, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। प्लीज मेरी जान को बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। दरअसल मैं व्हाइट नाइट्स का अगले कमांडर बनने के लिए कैंडिडेट था, लेकिन अफसोस मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? क्योंकि इलियो, गीमुरा, वर्डी और जो कोई भी बाकी ह्यूमंस थे, उन लोगों ने भी तुमसे सेम ऐसे ही अपनी जान की भीख मांगी थी। पर क्या तुमने उन लोगों को माफ किया था जो तुमने उन लोगों के साथ किया? अब मैं भी तुम्हारे साथ वही करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा सपना लेजेंडरी हीरो बनने का था ना, इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। ये लो तुम्हारी स्वॉर्ड और मुझसे एक और बार फाइट करो, और अगर तुमने मुझ पर एक हिट को भी मार दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ लूंगा। लेकिन अब काइटो लाइट से काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग चुका था। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि लाइट उस पर अपने लाइट एरो का यूज कर देता है और उसकी एक टांग को एकदम तोड़ देता है। और अब काइटो काफी ज्यादा दर्द में आकर जमीन पर गिर चुका था। यानी कि मिया ने एकदम सही कहा था, तुमको लेजेंडरी हीरो नहीं बल्कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। आगे अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग गीमरा और वर्डे की बॉडी को अब इसमें दफना लेंगे, लेकिन इलियो को वो लोग मिया के पास छोड़ लेंगे। और वो लोग ठीक ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि काइटो और यानिक लाइट से पूछना शुरू करते हैं, मास्टर लगता है आप हमारे बारे में भूल गए। आखिरकार आप
हमारे साथ क्या करने वाले हो? क्या मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? तुम लोग मेरे साथ मेरे आबेस में आओगे और वहाँ जाकर मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा और जो कुछ भी तुम्हें मास्टर्स के बारे में पता है मैं वो हर एक चीज को सीख लूंगा। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग आबेस में टेलीपोर्ट हो चुके थे। और जब उन लोगों को पता चलता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डंजन आबेस के बॉटम फ्लोर पर है, तो वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर लाइट की 4 क्यूटीज भी अब वहाँ पर आ चुकी थी और वो सभी लोग लाइट को देखकर काफी खुश हो चुके थे। वो लोग उससे पूछना शुरू करते हैं, लाइट आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आगे जाकर हम देखते हैं कि अब लाइट भी उन लोगों को उनके बारे में बता देता है। वो उनसे बोलता है इन लोगों ने बहुत से इनोसेंट ह्यूमंस को खत्म कर दिया था और यहाँ तक कि इन लोगों को मास्टर्स के बारे में भी काफी कुछ पता है। और जब उन चारों को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुके थे और अब उन लोगों का एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके उनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। और अब वो काफी ज्यादा गुस्से में भी आ चुके थे। सबसे पहले एली उन लोगों को बोलना शुरू करती है, मैं इन लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगी कि ये लोग अपनी लाइफ पर पछताएंगे। हाँ, मैं भी ऐसा ही करूंगी। मैं इन लोगों पर अपनी फॉरबिडन मैजिक का यूज कर दूंगी। और अब वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं काइटो और यानी एक बार वापस से लाइट से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। जितने भी इनोसेंट ह्यूमंस को तुमने मारा उन लोगों ने भी तुमसे माफी की भीख मांगी, पर क्या तुमने उन लोगों को माफ किया? नहीं। और मैं भी ठीक वैसा ही करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अब कहीं ना कहीं काइटो और यानी कि एकदम फट चुकी थी, क्योंकि अब वो लोग लाइट के इस मानव को फील कर पा रहे थे जो काफी ज्यादा खतरनाक था। और यहाँ तक कि अब वो लोग आबेस से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे। और इतने में हम वापस से अब मिया को देखते हैं और अब उसे फाइनली होश आ चुका था। आगे हम देखते हैं कि अब डार्क भी वहाँ पर जाता है और अब वो उसे बातचीत करना शुरू करता है। आखिरकार बाकी के लोग कहाँ हैं? पर डार्क के पास उसे देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था, इसीलिए वो लोगों की आखिरी निशानी को मिया को दे देता है। और अब जब मिया को इस बारे में पता चलता है कि उसके सभी के सभी दोस्त अब मर चुके हैं, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए अब वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि अब उसका आखिरी दोस्त इलियो अब कहीं ना कहीं जिंदा है। आगे अब वो लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं और अब उन लोगों के पास कोई भी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मिया का हर एक साथी अब मर चुका है। और अब अगली सुबह वो लोग गिल्ड की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि रिसेप्शनिस्ट डार्क और उसकी टीम से काफी ज्यादा खुश थी। वो उन लोगों को बोलना शुरू करती है, तो आप आएंगे? हमने फैसला किया है कि हम आपकी टीम को सी रैंक के एडवेंचर को बना देगी। और जब नीमूमू और बाकी लोग इस बात को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अब फाइनली उन लोगों ने एडवेंचर किलर को वहाँ पर खत्म कर दिया है। पर उन लोगों को अभी तक उनकी बॉडी नहीं मिली और अभी तक गिल्ड वालों को बस उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एडवेंचर किलर्स एक एल्फ था और एक डार्क एल्फ था। आगे हम देखते हैं कि अब शाम के समय डार्क और बाकी लोग मिया और इलियो से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो उनसे पूछते हैं, वैसे आखिर अब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम आगे क्या करने वाले हो? लेकिन उन लोगों के पास अब कोई भी प्लान नहीं होता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस से अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन तभी डार्क मिया को बोलता है, तो क्या तुम कभी भी एडवेंचर नहीं करोगी? और क्या तुम अब मैजिक स्कूल नहीं जाओगी? लेकिन तभी मिया उसे बोलना शुरू करती है, दरअसल उस हादसे के बाद से मैं काफी डर चुकी हूँ और सच कहूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है मैजिक स्कूल में जाने के लिए, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद मैजिक को सीखूंगी और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगी। और अब इतना कहने के बाद अब वो लोग अपने होम टाउन की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब डार्क वापस से आबेस में जाता है, जहाँ पर कि उसे भी अपने नए मिशन की ओर आगे बढ़ना था और उसका नेक्स्ट मिशन होने वाला है अपने नेक्स्ट इवेंट को कंप्लीट करने का। तो क्या तुम्हें उन लोगों से कुछ पता चला? आगे हम देखते हैं कि एली और बाकी लोग लाइट को इन्फॉर्मेशन पेपर को दे देते हैं और यहाँ तक कि अभी तक उन लोगों को इतना ही पता चला है कि जो मास्टर्स होते हैं वो इस पूरी की पूरी दुनिया को चलाते हैं और जो सब मास्टर होते हैं वो मास्टर्स के चेले होते हैं। और लॉर्ड लाइट हमें लगता है कि हमें व्हाइट नाइट्स के कमांडर से काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अब इसीलिए लाइट और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द व्हाइट नाइट के कमांडर को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले लाइट एक टेलीपोर्टेशन गेट को वहाँ पर खोल देता है, जहाँ पर कि काइटो और यानिक अभी भी अधमरी स्थिति में थे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट उन लोगों पर अपनी पावर का यूज कर देता है। और अब फाइनली तो एली, क्या हम जाने के लिए तैयार है? हाँ मास्टर लाइट,
हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट का नेक्स्ट मिशन कुछ और नहीं बल्कि साशा यानी कि उसी एल्फ को खत्म करने का है। और अगर तुम्हें याद है तो साशा वही थी जिसने की पहली बार लाइट को बीट्रे किया था। और यहाँ तक कि उन लोगों को इस बारे में पता चला है कि जो व्हाइट नाइट का वाइस कमांडर है वो साशा का फियांसे है। इसीलिए सबसे पहले वो लोग व्हाइट नाइट को कैप्चर करेगी और आखिर में जाकर फाइनली साशा को खत्म कर देगी ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वहीं हम साशा को देखते हैं जो कि अपने फियांसे मिकल के साथ बैठी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तुम्हें देखना चाहिए था जब मैंने उस लाइट नाम के बच्चे को खत्म किया था। सबसे पहले मैंने उसकी एक लेग पर अटैक कर दिया जिसकी वजह से कि वो चलने के काबिल नहीं रहा और उसके बाद वो मुझसे माफी की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया और मरते समय तो उसका चेहरा देखने लायक था। लॉर्ड मिखिल, अगर आप उसके चेहरे को देखते और उन दोनों को ही ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और वहीं हम लाइट को देखते हैं, जब मैंने गेरो को मारा तो मैं काफी खुश था, लेकिन अब मैं साशा को मारने वाला हूँ। देखते हैं मुझे कितनी खुशी होती है।